क्लास 7 चैप्टर 3 कल ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन आंसर भी सारा लिखा दिए थे। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है डोंट थ्रो द सीड अवे। थ्रो मतलब फेंकना होता है, सीड मतलब बीज, अवे मतलब दूर। यानी पोएम का नाम है कि बीज को दूर मत फेंको, बीज को दूर मत फेंको। पहले कविता के बारे में है अबाउट द लेसन। द पोएट एडवाइजेज ऑल टू ईट फ्रूट्स। कवि हम सब लोगों को फल खाने के लिए सलाह देता है कि आप सब लोग फल खाइए। ही ऑल्सो एडवाइजेज देम, वह कवि हम लोगों को सलाह देता है नॉट टू थ्रो द सीड्स अवे, बीज को जो है दूर मत फेंको। इन प्लेस ऑफ थ्रोइंग अवे वी शुड बुरी देम इन द सॉइल, यानी बीज को दूर फेंकने के जगह पर उसको हम मिट्टी में, बुरी मतलब हुआ रोपना, मिट्टी में दबा देना, उसको मिट्टी में दबा दें। सो दैट दे विल बिकम ए ट्री टू, जिससे कि वह बीज भी एक बड़ा पेड़ बन जाए। अब पोएम है इट मेक्स यू हेल्दी, मतलब यह हम लोगों को क्या स्वस्थ बनाता है। इट गिव्स यू एनर्जी, यह हम लोगों को ऊर्जा देता है। एन एप्पल और ए ग्वाभा, अगर हम एक सेब खाते हैं या ग्वाभा अमरूद हुआ, या हम एक सेब खाते हैं या एक अमरूद खाते हैं। एन ऑरेंज और ए पपाया, एक नारंगी खाते हैं और एक पपीता खाते हैं। तो इस सब के खाने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमें एनर्जी मिलता है। कहता है ईट ए फ्रूट एवरी डे, पोएट हमें सलाह देता है कि आप लोग प्रत्येक दिन एक फल खाइए। बट डोंट थ्रो द सीड्स अवे, लेकिन ये फल खाइए, लेकिन फल का जो बीज है उसको दूर मत फेंकिए। अगला स्टेंजा है हियर इज ए सिंपल थिंग यू कैन डू, यू कुड टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू प्लांट द सीड इन द सॉयल, इट डजंट टेक मच टाइम और टॉयल, पोर ए लिटिल वाटर देयर ए यंग शूट विल सून अपीयर। हियर इज ए सिंपल थिंग यू कैन डू, यहाँ पर आप एक साधारण चीज कर सकते हैं। यू कुड टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू, और ऐसा करने के लिए आप अपने सारे दोस्तों को भी कह सकते हैं। प्लांट द सीड इन द सॉयल, यानी जो फल आप खाए उस फल का जो बीज हुआ उसको आप मिट्टी में रोप दें। इट डजंट टेक मच टाइम और टॉयल, यानी कहता है कि फल के जिस बीज को आप मिट्टी में रोपते हैं उसमें ना ज़्यादा समय लगता है और ना ज़्यादा मेहनत लगता है, मतलब बीज को आप आसानी से मिट्टी में रोप सकते हैं। पोर ए लिटिल वाटर देयर, पोर मतलब उड़ेलना होता है कि जब आप बीज को मिट्टी में रोप देते हैं उसमें थोड़ा सा पानी आप उड़ेल दें। ए यंग शूट विल सून अपीयर, हम जानते हैं कि अगर पूरे प्लांट को दो भाग में बांटा जाता है तो जो पार्ट पौधा का जमीन के नीचे होता है उसे रूट कहा जाता है, और जो पार्ट पौधा का जमीन के ऊपर होता है उसे शूट कहा जाता है। तो कहता है कि जब आप किसी बीज को बोते हैं तो कुछ ही और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। यंग शूट विल सून अपीयर, तो बहुत जल्द उससे एक नया जो है शूट निकल जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि उससे नया पौधा विकसित होकर के जमीन से ऊपर आ जाता है। इन टाइम इट विल बिकम ए बिग ट्री which gives so much to you and me, this way there will be forest again, green and clean our earth will remain। कहता है इन टाइम, यानी जो नया पौधा जमीन से बाहर निकलता है, इन टाइम मतलब समय बीतने पर वह एक बड़ा पेड़ में तब्दील हो जाता है। which gives so much to you and me, और जब वह पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वह हम जितना हम मन में नहीं सोचते हैं उससे ज़्यादा हमको देता है, और केवल मुझे ही नहीं देता है बल्कि मेरे अलावे अन्य और जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी बहुत कुछ देता है। दिस वे देयर विल बी फॉरेस्ट अगेन, कहता है अगर ये तो एक पौधे की बात हुई, अगर इसी प्रकार से हम जितना भी फल खाते हैं उसके बीज को बो दिया करें और वह बीज जब एक दिन फिर काफ़ी समय के बाद एक पेड़ बन जाएगा, तो ऐसे करके पूरी धरती पर बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। दिस वे देयर विल बी फॉरेस्ट अगेन, और इस प्रकार से हमारे धरती पर जितना वन कटा हुआ है वो वन फिर से हो जाएंगे। ग्रीन एंड क्लीन आवर अर्थ विल रिमेन, और हमारा जो पूरा अर्थ है वह एकदम हरा भरा और साफ हो जाएगा। हमारा अर्थ फिर से दोबारा साफ सुथरा और क्लीन हो जाएगा। ग्रो ट्रीज दिस इजी वे, कहता है कि ये जो पेड़ का वृद्धि करना है
उसको आप आसान तरीका से पेड़ वृद्धि कर सकता है। एंड इट्स फन टू। और कहता है कि अगर आप कहीं पर बीज को बो देते हैं तो बीज का बोना सिर्फ पौधा उगने की ही बात नहीं है, बल्कि एक फन भी है, इसमें मज़ा भी है, आनंद भी है। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उसको बोने में हमें बहुत आनंद भी आता है। आई से मैं ऐसा कहता हूँ, पोएट कहता है। सो ईट ए फ्रूट एवरी डे, इसलिए प्रत्येक दिन आप एक फल खाइए। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, डोंट थ्रो द सीड्स अवे, हमको बीज को दूर नहीं फेंकना है। यही सिंपल सा पोयम है, अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार से पोयम समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो